ये फरमाइएगा कि इस चीज़ को जो फवाद चौधरी साहब ने सजेशन दी है, एक कमेटी बना दी जाए इन 3 लोगों पर मुश्तमिल, ये उनका ख्याल है, ये पार्टी का भी ये ओपिनियन है कि ये इस तरह की कोई कमेटी बन जाए, क्योंकि बड़ी पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और क्या ऑफिशियली इसको फ्लोट किया जा सकता है, ऑफर की जा सकती है दूसरी पार्टीज को कि ये 2 बंदे हमें दें, कमेटी बनाएं और दूध का दूध पानी का पानी कर लें। थैंक यू अकबर साहब। अकबर साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, फवाद चौधरी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द पीटीआई हैं और वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है। हम ऐसा क्यों चाहते हैं और हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ ये हुकूमत फाशिज्म का मुजाहरा करिए, फस्तायत का मुजाहरा करिए, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जिस तरह की दहशतगर्दी का ये निशाना बना रही है, और उसके झूठी औरत है। यानी इनकी पार्टी में असल में सारी जितनी भी मरियम है ना, दोनों ही बहुत झूठी और दोनों ही बहुत फितना परवर है। वो आकर जिस तरह की फुटेज दिखा रही है, सारी दुनिया ने कल देखा है और सारी दुनिया ने ये देखा है कि जो ब्लैक लाइफ मैटर्स के अंदर अमेरिका में हुआ था, जिस तरह से वहां पर जॉर्ज फ्लॉयड कह रहा था आई कांट ब्रीथ, इसी तरह से कल शहबाज गिल चिल्ला चिल्लाकर इस हुकूमत की फस्तायत को दुनिया के सामने दिखा रहा था। क्या इमेज किया पाकिस्तान के उधर कि जब कहा गया कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऑक्सीजन दो, आज वो बीबी 1 मिनट की फुटेज लाकर ये दिखा रही है और क्या कह रही है, हट्टा कट्टा। आप कौन लोग हैं? मतलब क्या आप लोग, क्या आप लोगों के क्रेडेंशियल्स हैं? आप लोग इस हुकूमत के ऊपर मुसल्लत हुए हैं और उसके बाद मुसल्लत रहने के लिए आप ये सारे जुल्म सितम ढा रहे हैं। चाहे हम 25 मई के वाकयात को देखें, चाहे हम शहबाज गिल के ऊपर ये सारे काम देखें, चाहे हम अपने ऊपर पर्चों को देखें। मैं सिर्फ इतना कहूंगी जितना मर्जी जुल्म कर लें, जो इन्होंने करना है ना, अपनी आखिरी हद तक ये जरूर चले जाएं, लेकिन अवाम अब इनको माफ नहीं करने वाली। सिर्फ इक्तदार से चिमटे रहने के लिए, सिर्फ अवाम की तवज्जो अपनी बैड परफॉर्मेंस से हटाने के लिए आप शहबाज गिल को मारना चाहते हैं। 42% की आपने महंगाई कर दी है। अगर शहबाज गिल को मार कर, उसको उल्टा टांग कर आप महंगाई 12% पर लेकर आते हैं तो आप शौक पूरा कर लें। आप जहां पर दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और अभी सितंबर से भी बढ़े, लेकिन पूरी हुकूमत का फोकस क्या है? इमरान खान। शहबाज गिल को मार लें, उसके मुंह से इमरान खान का नाम निकलवा लें। ये कौन सी हुकूमत है? ये हुकूमत है हिटलर है। कौन है ये? आज पूरी दुनिया तमाशा देख रही है हमारा। हम सिर्फ इतना कहेंगे, ये होती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये होती है अपने मुखालिफिन को दबाने। अच्छा, ये जो आप बात कह रही हैं इसका जवाब खलील ताहिर सिंधु साहब देंगे। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को अगर मैं शामिल गुफ्तगू कर लूं। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि जो शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ, पहले 72 घंटे, सिंपल सी बात है, उसकी फुटेज अगर उसका मुतालबा कर दिया जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इज इट फाइटिंग इट्स केस द राइट वे? ये बाकायदा जितनी शद्दोमत से और जिन राइट फोरम्स के ऊपर इसको लड़ना चाहिए, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सब कुछ कर रही है? शहबाज गिल साहब ने कल कहा कि मेरी ये रिपोर्ट्स नहीं है जो अदालत के अंदर पेश की गई हैं, असल रिपोर्ट्स मंगवाई जाएं। कोई पेशरफ्त नहीं है उसके ऊपर और एक वो फोकस होता है, थोड़ा सा उसमें कमी नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपका ओपिनियन क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर पीटीआई अपनी गवर्नमेंट के दौरान उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती जिन्होंने नाम लेके फौज की लीडरशिप को, इदारों की लीडरशिप को नाम लेके क्रिटिसाइज किया और मैं कहता हूँ किस्म के हमले किए, तो शायद आज ये नौबत ना आती कि जनाब शहबाज गिल साहब जैसे, वो एक सियासतदान तो नहीं है, ही इज एक्स फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो मैं उनको एज ए सियासतदान तो समझता नहीं हूँ। ठीक है ना जी। उनसे पहली बात है, उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। पीटीआई की टॉप लीडरशिप है, वो भी बिल्कुल उन्होंने इनके नहीं, मैं सिर्फ उनको जो जदोकोब किया गया, जो तशद्दुद किया गया और बाद में खास तौर पे ये आया कि जिनसी सेक्सुअल अब्यूज भी है, ये बड़ा सीरियस मैटर है और ये कस्टोडियल टॉर्चर, मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूँ। वो जो उन्होंने कहा, गलत कहा, वो एक अपनी जगह पे है। मैं दोनों को डिफेंड नहीं करता हूं, दोनों डिफेंडेबल नहीं है, ना जो उन्होंने कहा और ना यहाँ पे जो कि एक मैं समझता हूँ कि बेसिकली तो वो लॉ अबाइडिंग आदमी है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने क्यों ये मामला यहाँ तक पहुंचे, सिटिंग गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पीटीआई की कमजोरी क्या है कि पहले 3-4 दिन तो जनाब ये चुप करके बैठे रहे, फिर जब उनकी थोड़ी वो अपना तस्वीरें को सामने आई है जो इनिशियल 2-3 दिन में हुआ, उसके बाद फिर पीटीआई जो है वो भी जागी है, इमरान खान साहब भी जागे हैं, ये सारे। लेकिन
गवर्नमेंट ऑफ द डे एक तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसा भी घिनौना केस हो, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई सीरियल किलर नहीं है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए था और अभी भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंट तरीके से कि जनाब जो उन्होंने गलत काम किया है उसकी उनको कानून के मुताबिक कानून में साबित हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि इसमें जुडिशरी का, सीनियर जुडिशरी का एक रोल होना चाहिए और उनको देखना चाहिए ये सब मामला क्या है। होना चाहिए। हाँ, उस पे वो बाकायदा पिटिशन लेके चले जाएं या बाकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये आ गया कि एक पैनल बना दिया जाए इन 3 लीडर्स का। तो थोड़ा सा अच्छा इस पे देखिए लीडर्स का नहीं, एक सेकंड, एक लीडर्स के पैनल देखो, ये कमेटी शमेटी नहीं है। जो लीगल तरीका है या तो अपना कोई हाई कोर्ट जो है वो कोई अपना जुडिशियल कमीशन बनाए एट द अप्रोप्रिएट लेवल, सुप्रीम कोर्ट को। मैं सिर्फ उनको जो जदोकोब किया गया, जो तशद्दुद किया गया और बाद में खास तौर पे ये आया कि जिनसी सेक्सुअल अब्यूज भी है, ये बड़ा सीरियस मैटर है और ये कस्टोडियल टॉर्चर, मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूं। वो जो उन्होंने कहा गलत कहा, वो एक अपनी जगह पे है। मैं दोनों को डिफेंड नहीं करता हूं, दोनों डिफेंडेबल नहीं है, ना जो उन्होंने कहा और ना यहाँ पे जो कि एक मैं समझता हूँ कि बेसिकली तो वो लॉ अबाइडिंग आदमी है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने क्यों ये मामला यहाँ तक पहुंचे, सिटिंग गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पीटीआई की कमजोरी क्या है कि पहले 3-4 दिन तो जनाब ये चुप करके बैठे रहे, फिर जब उनकी थोड़ी वो अपना तस्वीरें को सामने आई है जो इनिशियल 2-3 दिन में हुआ, उसके बाद फिर पीटीआई जो है वो भी जागी है, इमरान खान साहब भी जागे हैं, ये सारे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे एक तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसा भी घिनौना केस हो, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई सीरियल किलर नहीं है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए था और अभी भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंट तरीके से कि जनाब जो उन्होंने गलत काम किया है उसकी उनको कानून के मुताबिक कानून में साबित हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि इसमें जुडिशरी का, सीनियर जुडिशरी का एक रोल होना चाहिए और उनको देखना चाहिए ये सब मामला क्या है। होना चाहिए। हाँ, उस पे वो बाकायदा पिटिशन लेके चले जाएं या बाकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये आ गया कि एक पैनल बना दिया जाए इन 3 लीडर्स का। तो थोड़ा सा अच्छा इस पे देखिए लीडर्स का नहीं, एक सेकंड, एक लीडर्स के पैनल देखो, ये कमेटी शमेटी नहीं है। जो लीगल तरीका है या तो अपना कोई हाई कोर्ट जो है वो कोई अपना जुडिशियल कमीशन बनाए एट द अप्रोप्रिएट लेवल, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को आगे फर्दर करेंगे, बढ़ाएंगे, इस पर बात करेंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो उनसे पूछेंगे कि उनकी पार्टी की तरफ से क्या राय है, इनकी राय क्या है अपनी पार्टी के हवाले से। साद रफीक साहब के हवाले से जो एक ऑफर दी है फवाद चौधरी साहब ने, और ओवरऑल ये क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या तशद्दुद हुआ, गलत हुआ, क्या मामला है सारा कुछ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ PMLN डिनाई कर रही है इस सब मामले को। आफ्टर द ब्रेक विल टॉक अबाउट दिस, स्टे विद अस।